बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज मैं एक छोटी सी गलती की तरफ निशानदही करूंगी। गलतियां तो हम लोग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी गलतियों से भरी हुई है और हम सबको अपनी अपनी गलतियां सुधारना जरूर चाहिए। अपने आप को की इस्लाह करना हमारे लिए लाजिम है और हम जरूर अपने आप को सही करें, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं होते, लेकिन हम लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आज जो मैं बोलने लगी हूँ उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो जिस भी ओहदे पर फाइज हैं, जैसे मैं दर्स व तदरीस के जो है शोबे से वाबस्ता हूँ, एक मौल्लिमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे ओहदों पर फाइज होते हैं जहाँ पर हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, और लोगों के दरमियान के साथ भी उनके अपने वर्कर्स होते हैं, अपने साथी होते हैं, अपने अंडर काम करने वाले होते हैं। तो हम सब लोग, जिसको अल्लाह ताला ने जो भी जिम्मेदारी दी है, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह है। हर शख्स अपनी, एक हदीस है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर शख्स अपनी रैयत के लिए जवाबदेह है। रैयत, रियाया। रियाया कौन? रियाया में हर वो शख्स आ जाता है जो हमारे ताबे हो। हमारी औलाद हमारी रियाया है, हमारे स्टूडेंट्स हमारी रियाया हैं, हमारे वर्कर्स हमारी रियाया हैं, हमारे कोलीग्स हमारे रियाया हैं। जो भी लोग हमसे वाबस्ता हैं, हम उनकी उम्मीद हैं या हम उनके सरबराह हैं किसी भी हवाले से, वो तमाम लोग हमारी रियाया हैं, वो हमारी रैयत में शामिल हैं। और हम सब अपनी रैयत के साथ किए जाने वाले सलूक और रवैये के जवाबदेह हैं। हमें से अक्सर लोग क्या करते हैं, असल में हमारा मसला क्या है कि हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ कहना जानते हैं, ऑर्डर करना जानते हैं। हम अपने आप को अक्ल कुल समझकर ये समझते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ये पोजीशन दी है तो इसका मतलब है कि कोई और इस काबिल था ही नहीं। हम सबसे बड़े, हम सबसे काबिल, हम सबसे मोहतरम, हम सबसे आला, बाकी सब नाकारा। इसलिए हम उन पर मुसल्लत हो जाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर हमें अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है तो इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें और इसको अच्छी तरह से निभाएं। ये आपका हक नहीं था कि आपको ये सीट, ये रुतबा, ये मर्तबा मिल गया। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चुन लिया है। अब अगर अल्लाह ने आपको चुना है, आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब ये आपका फर्ज है कि आप इसको कैसे निभाते हैं। क्या आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि वाकई जो अल्लाह ताला ने आपको चुना है तो सही चुना है, या फिर अपने आप में तकब्बुराना रवैया इख्तियार करते हुए, दूसरों को हकीर समझते हुए, दूसरों को कमतर समझते हुए उनकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए। सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंडर जितने भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी जगह एक मुकम्मल इंसान हैं। अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कमतर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक टीम बनाकर चलने का मौका दिया गया है। आप उन सबको इज्जत के साथ, एहतराम के साथ लेकर चलिए ताकि आपकी अपनी इज्जत, आपकी वैल्यू कायम रहे। जरा सोचिए कि आज जिनके बलबूते पर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं,
اگر وہ سارے ورکرز ہی آپ کے سامنے نہ رہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس ہی آپ کے سامنے نہ رہے، وہ سارے کولیگز ہی آپ کے سامنے نہ رہے، تو کیا آپ اکیلے اس کرسی کو بیٹھ کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا ویلیو رہ گئی پھر اس کرسی کی ان سب کے بغیر؟ اگر یہ کرسی قابل عزت، قابل احترام ہے اور قابل فخر ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھائیے، اس کی عزت کا خیال رکھیے۔ اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اپنے کولیگز کی، اپنے رعایا کی، اپنی رعیت کی عزت آپ کی عزت ہے۔ ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ اچھے سے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے اور آگے بڑھائے۔ ایسی ہزاروں کرسیاں آپ کی منتظر رہیں گی اور منتظر ہیں اگر آپ کا رویہ، آپ کا سلوک اپنے کولیگز، اپنی رعایا، اپنی رعیت کے ساتھ بہترین ہے۔ خیال رکھیے، کوشش کیجئے کہ میرے پوائنٹ کو سمجھیں اور اللہ کی عطا کردہ اس پوزیشن پر اپنے آپ کو بہترین ثابت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ سے راضی ہو، آپ کی رعایا آپ سے راضی ہو، آپ کے لیے دعا گو ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت ترقیاں عطا فرمائے اور بہت کرسیاں آپ کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔